बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। आज इलेक्शन केस के हवाले से जो समात हुई, उस समात में यकीनन कुछ ऐसी चीजें लोगों को लगी कि जिससे यूं लग रहा है कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अब अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मौजूदा सेटअप जो है, ये हुकूमत जितनी कमजोर है, यानी आप तसव्वुर कीजिए कि ये हुकूमत सिर्फ 3 मेंबरान पर खड़ी है, मगर इसके बावजूद ये अदलिया को किस किस्म के लिए दबाव में डाल रही है, ये किस किस्म की तकारीर कर रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये किस किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर, क्या वजह है। हालांकि माजी में इससे मजबूत हुकूमतें रही हैं, माजी में इससे मजबूत प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, माजी में इससे मजबूत वुज़रा आए हैं। क्या वजह है कि जब उनके खिलाफ कोई फैसला आता तो फर किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐसी गुफ्तगू करते। फैसला तो दूर की बात कि हम नहीं मानेंगे, यानी वो उस फैसले पर रद्दअमल देते हुए भी उनके लफ्जों को, उनके मुंह को मैंने थरथराते हुए देखा है। आज क्या वजह है कि ये तमाम तर जितना भी पॉलिटिकल इस वक्त माफिया है, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं, जुमलों के जरिए से, अपने एक्शंस के जरिए से। क्यों, वजह क्या है, यही वजह हम आपको बताएंगे कि इसके पुष्ट पर कौन है। ये जो पॉलिटिकल इस वक्त माफिया है, इसके यानी ये तो खुद कुछ नहीं कर सकते। तो हमें मालूम है माजी में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या कुछ किसी ने किया? कुछ नहीं कर सके। यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं कर सके। आपको मालूम है, सबको मालूम है, जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई हुए, दीगर बहुत सारे ऐसे एमएनएस भी आए, वुज़रा भी आते रहे जिनको डिस्क्वालीफाई किया गया, मगर किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी। आज पहली मर्तबा जब इस किस्म की तकारीर हो रही है तो ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको माइंड कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये किसके इशारों पर कर रहे हैं? सवाल ये है, इस सवाल को माइंड में रखिएगा, फिर मैं आपको आखिर में जाकर बताऊंगा कि ये किसके एक्शंस पर चल रहे हैं और क्या इससे वो हासिल करना चाहते हैं। बहरहाल आज की समात की पहले गुफ्तगू थोड़ी सी कर लेते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में कौमी असेंबली के इंतखाबात के हवाले से एक साथ कराने का दरखास्त पर समात हुई। खुशी है कि शाह महमूद साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब अदालत में मौजूद हैं। उमर बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। फारूक एशनायत के दलाइल अदालत में जारी थे। मुज़ाकरात से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त के बारे में फारूक एशनायत ने अदालत को आगाह किया। मुज़ाकराती कमेटी ने 5 इजलास किए। चेयरमैन सेनेट ने सहूलतकार का किरदार अदा किया और फारूक एशनायत के मुतफर्रिक दरखास्त को पढ़ना शुरू कर दिया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को तहरीक इंसाफ भी तस्लीम करती है। मुज़ाकरात में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हुआ है। सियासी इशू सियासी क़यादत हल करे, लेकिन मौजूदा दरखास्त एक हल पर पहुंचने से मुतल्लिक IMF से मुज़ाकरात भी इस वक्त की अहम यानी आप इस चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स को देखिए। सियासी इशू सियासी क़यादत हल करें, लेकिन मौजूदा दरखास्त एक हल पर पहुंचने से मुतल्लिक है, यानी उन्होंने कहा कि ये एक हल पर पहुंचेगा, ये तो जाएगा ही जाएगा। IMF से मुज़ाकरात भी इस वक्त अहम है, चीफ जस्टिस ने कहा। पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि सियासी इशू सियासी तौर पर हल किए जा सकते हैं। मुज़ाकरात में इलेक्शन की तारीख और महीना अभी तय होना है। फारूक एशनायत ने अदालत को आगाह किया। मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त दरकार है। पीपल्स पार्टी की वकील ने यह सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया। सियासी मामलात को सियासी क़यादत हल करे। चीफ जस्टिस ने फिर इस पर जोर दिया। IMF से मिलने वाला कर्जा आप कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं? जस्टिस उमर बंदियाल ने फारूक एशनायत से सवाल किया। आइन में इंतखाबात 90 दिन में होने का जिक्र है, जिससे इनकार कोई नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने फिर ये याद दिलाया। मैंने टॉक शोज में खुद सुना है कि दोनों साइड ने मुज़ाकराती अमल पर तनकीद नहीं की, सिर्फ तारीख पर बातचीत होनी है। आप बातचीत करते रहे, लेकिन अदालत ने आइन पर अमल करना है। हम गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। ये जो बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, मैं इसी नुक्ते की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूं कि यानी जो ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट है वो नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन जिस तहम्मुल का मुजाहरा इस वक्त के चीफ जस्टिस कर रहे हैं, ये कोई चीफ जस्टिस ना करता। ये मैं सीरियसली आपको बता रहा हूं, और क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम गुस्सा नहीं करते, अगर गुस्सा करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड और एक दिन इंतखाबात पर इत्तेफाक हुआ। हर हाल में इसी साल एक दिन इलेक्शन होने चाहिए। मुज़ाकराती अमल बहाल करने के लिए तैयार है। वक्त
बताया जाए कब तक मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। वक्त को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट आइंदा का लाएमल तय करेगी। कर्जों में 78%, सर्कुलर डेट 125% इजाफा हो चुका है। सैलाब के बायस 31 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यानी वो पुरानी घिसी पीटी बयानात जो हैं वो उनके सामने रख दिए। असेंबली तहलील से पहले बजट, IMF मुआहदा और ट्रेड पॉलिसी की मंजूरी लाजमी है। यानी ये अब अक्टूबर से भी आगे बढ़ना चाहते हैं मामला। फिर आइन को आप इस तरह कर लीजिए, चीफ जस्टिस साहब से मतलब अगर ये समझते हैं, आइन को एक रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए और कह दीजिए कि यार हमारी मर्जी होगी इन सियासतदानों की, जब ये मुज़ाकरात करेंगे तो एक तारीख वो निकाल लेंगे। जब तक तारीख नहीं निकालते तो यही खेल जारी रहेगा। इसमें आइन को रूंधता चला जाएगा और आइन को वो रूंधते रहेंगे। रूंधने के बाद क्या होगा, फिर एक दिन आएगा कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी आएगी, उनके पास भी इस तरीके से पावर होगी, उनकी पुष्ट पर ऐसी ताकतें होंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखाएगी। वो ऐसा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसे रिमार्क्स देगी तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर वो भी कहेंगे कि इस्तेहकाक कमेटी में इनको बुलाओ, वो भी कहेंगे कि आपका रिकॉर्ड भी तलब करो। ये सब चीजें आगे भी होंगी। एक ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया है और ये ट्रेंड जो है ये बड़ा खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है। अब मैंने आपको आगाज में कहा था कि क्या वजह है, वजह क्या है, क्यों ये जो वज़रा है ये किस वजह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इतना तंकीद का निशाना बनाते हैं। अच्छा, बेसिक वजह यह है कि इनका यह ख्याल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी तरीके से हम इन पर लगा दें। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस तरीके से लगाएंगे कि हम ये बातें करें और हम ये ना माने, और ना मानने के बाद क्या होगा कि वो हमें तौहीन अदालत में बुलाएगा, तौहीन अदालत में बुलाने के बाद हमें नाअहल करेगा, हम फैसला नहीं मानेंगे, अवाम के पास जाएंगे, हमारे पास बिकने के लिए मवाद होगा और ये सब कुछ करेंगे। ओ भाई, ये यहां तक नौबत नहीं आने वाली। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में आपको मालूम होगा कि क्यों नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने उस फैसले पर कायम हैं और क्या उस फैसले पर वो अमल दरामद करवाएंगे। अगर नहीं करवा सकते तो फिर क्या होगा, फिर तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए एक और हल है और वो हल जो है वो मैं आपके सामने कुछ ही दिनों में रखूंगा कि आगे फिर इसमें क्या होने वाला या क्या हो सकता है। इस चीज में लड़ाई बस यही है कि इलेक्शन हुआ तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। इमरान खान पॉपुलर हैं, आप चाहे जो मर्जी इस वक्त करते रहें, आपने इलेक्शंस में एक तो नहीं जाना, एक तो आप यानी माफिया का अगर किरदार अदा करें और आप समझते हैं कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, आइन आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, तो फिर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करते रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इससे एक गलत ट्रेंड आप सेट कर रहे हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी नुक्ते पर एक दूसरे से के साथ दस्तोग्रेबा होगी। कितना चलेगा यार ये एक दूसरे के साथ जो मोहब्बतों का रिश्ता, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कौन चलाएगा? इतना नहीं चल सकता भाई। ये मामलात आगे होने हैं, ये मामलात आएंगे, इस मामलात को देखना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी भी किस्म की प्रेशर को डालकर आप सुप्रीम कोर्ट पर अपनी जो असर रसूख है वो इस्तेमाल करेंगे तो शायद फॉर द टाइम बीइंग आपको कामयाबी मिले। लेकिन जिससे आप एक ट्रेंड सेट करेंगे वो हमेशा के लिए एक ट्रेंड ही बनेगा और फिर आपके साथ भी यही होगा। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।